नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस बारे में विचार करने जा रहे हैं कि हम हैं कौन, हम शरीर है कि आत्मा है। अर्थात आत्मा का शरीर से कैसा संबंध है, आत्मा का शरीर से कैसा संबंध है। तो इसके बारे में विचार करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो दुनिया में बहुत सारे दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने आत्मा के बारे में आखिर क्या कहा है। तो अगर पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करें तो प्लेटो रहे हैं, जिन्होंने आत्मा को सूक्ष्म तत्व माना है। पाइथागोरस भी आत्मा को मानते हैं। इसके बाद डिकार्ड भी मानते हैं, और भी ऐसे दार्शनिक हैं जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और नित्य और शाश्वत आत्मा को मानते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में। इस प्रकार से डिकार्ड, स्पिनोजा तो एक ईश्वर को ही सर्वेश्वरवाद के रूप में मानते हैं, पर वो जो चेतना का जो पूर्ण स्तर होता है वो सर्वेश्वरवाद हो जाता है। तो दोस्तों, क्या वास्तव में ये शरीर ही है कि आत्मा भी है? मतलब कोई चेतना भी है जो इस शरीर को चला रही है, कि केवल ये शरीर ही है? मतलब क्या हम केवल आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन, बुद्धि इन सब चीज़ों से बने हुए हैं, कि कोई चेतना भी है जो हमको संचालित कर रही है? तो इस पर बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने इन पर विचार किया है। इन चीज़ों पर उन्होंने विचार किया है कि आखिर आत्मा है क्या, और आत्मा है तो कहाँ है, कैसी है। इस चीज़ को आज तक हालांकि कोई जान नहीं पाया, हालांकि कोई दिखा नहीं पाया कि ये देखो ये आत्मा है। आप छू के देख लो, आप बातचीत कर लो, ये आत्मा यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन फिर भी हमारे लगभग सभी धर्मों में आत्मा को नित्य एवं शाश्वत माना गया है, और आत्मा की अमरता को स्वीकार किया गया है। आत्मा को नित्य एवं शाश्वत माना गया है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, चाहे वो पारसी धर्म हो। लगभग सभी धर्म ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा नित्य और शाश्वत है। केवल बौद्ध धर्म को अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म नित्य एवं शाश्वत आत्मा को नहीं मानते हैं। नित्य एवं शाश्वत आत्मा को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद मतलब कि वो क्षण प्रति परिवर्तनवाद को स्वीकार करते हैं, और अगर वो क्षण प्रति परिवर्तन को स्वीकार करेंगे तो नित्य आत्मा को कैसे मान सकते हैं? नहीं मानेंगे ना। लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानते हैं, सांख्य और अपने योगा भी आत्मा को मानते हैं, उसको वो पुरुष कहते हैं। जैन धर्म आत्मा को जीव कहते हैं। इसके बाद वेदांत में तो हम देखते हैं कि शुद्ध साक्षी भाव जो है हमारे शंकराचार्य के अनुसार वही आत्मा है। इसके साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों में, मतलब कि हमारे उपनिषदों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया, उसकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 उपनिषदों के नाम लिखे हुए हैं: छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और कंठ उपनिषद। तो दोस्तों, ये तो चीज है कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं हूँ, इसको तो मैं नकार नहीं सकता कि मैं नहीं हूँ। मैं हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं क्या है? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ, लेकिन जो बोल रहा है वो मैं हूँ। इसका मतलब कोई आत्म तत्व तो है जो बोल रहा है कि मैं हूँ। तो जो मैं हूँ, अगर मैं कहूँगा मैं नहीं हूँ तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने उपनिषदों में देखते हैं कि एक बार ऐसे ही विचार चल रहा था, तो देवताओं में और असुरों में इस प्रकार के कुछ प्रश्न उठे कि आखिर मैं कौन हूँ। मतलब आत्मज्ञान को लेकर के उनके बारे में मन में कुछ प्रश्न उठे, तो वो सब बृहस्पति जी के पास जाते हैं। तो देवताओं के जो प्रतिनिधि बनते हैं वो इंद्र बनते हैं, और जो असुरों के प्रतिनिधि बनते हैं वो बनते हैं अपने विरोचन। वो ये प्रजापति जी के पास जाते हैं। तो प्रजापति जी बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन तुम 32 साल तब करो, उसके बाद आना, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो 32 साल बाद तपस्या करने के बाद वो असुर और इंद्र दोनों पहुंचते हैं प्रजापति जी के पास। तो जब पहुंचते हैं तो प्रजापति जी बोलते हैं, देखो, जो तुम अपने आप को जब तुम दूसरों की आंखों में देखते हो, और जब तुम पानी लेने जाते हो, जिस परछाई को देखते हो, और जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो और अपने आप को देखते हो, यही आत्मा है। तो भाई असुर तो अपने मस्त हो गए और बोले शरीर ही आत्मा है,
शरीर ही आत्मा है। जैसे अपने चारवाक दार्शनिक हैं, वो आत्मा को नहीं मानते, वो कर्म मोक्ष बंधन ईश्वर को नहीं मानते हैं। बोलते हैं याव जीवेत सुखम जीवेत रणम कृतम घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो उधार लेकर घी पियो। कौन बोलते हैं ऐसे? चारवाक बोलते हैं। बोलते हैं कि ये यही जीवन ही सत्य है, मर जाएंगे तो सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम, वो मर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी जीवन है यही सत्य है, यही जीवन सत्य है, इसके बाद कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि देह आसान, देहांत हो गया उनका, तो देह का अंत हो गया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ये ऐसा कौन मानते हैं? चारवाक मानते हैं। तो जो असुरों के जो प्रतिनिधि थे वो तो सेटिस्फाई हो गए कि भैया शरीर ही आत्मा है, जो शरीर है वही आत्मा है, क्योंकि यही तो दूसरे की आंखों में दिखाई देता है, यही पानी में इसी की परछाई बनती है, इसी की पानी में परछाई बनती है। और तीसरी बात, और यही जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो यही शरीर मुझे दिखाई देता है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। लेकिन इंद्र जो थे वो बड़े असंतुष्ट थे, मतलब उन्हें संतोष तो नहीं हुआ था इस प्रश्न से, क्योंकि अगर शरीर ही आत्मा है तो शरीर को तो दुख होता है, शरीर को तो दुख दर्द होता है, शरीर को तो पीड़ा होती है, शरीर को पीड़ा होती है, जबकि आत्मा को तो शुद्ध चैतन्य माना जाता है। आत्मा को क्या माना जाता है? आत्मा को तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहीते पावका न चैनम क्रीदंता हो न शोषिते मारुता, है ना, कि जो आत्मा है वो अजर और अमर है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं, उसको अग्नि जला नहीं सकती है ना, उसको जल भिगो नहीं सकता है, और पानी उसको हवा सुखा नहीं सकती है। तो आत्मा अजर और अमर है, ऐसे हमारे श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में। तो ये देखो, हम कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे हैं छंदोपनिषद की एक अच्छी सी रुचिकर कहानी के बारे में। तो इंद्र बोलते हैं जो शरीर आत्मा तो नहीं हो सका, अगर जो शरीर आत्मा है तो जो शरीर तो खत्म हो गया, तो आत्मा फिर खत्म हो गई, सो मतलब क्या है भैया? फिर उससे ना कुछ लाभ होना है ना कुछ आनंद मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो शरीर ही है, तो शरीर है तो फिर आत्मा की क्या जरूरत है ना? तो इंद्र सेटिस्फाई नहीं होते हैं। फिर प्रजापति जी के पास बोलते हैं, तो बोले आप सेटिस्फाई नहीं है? बोले नहीं। तो बोले जाओ फिर तपस्या करके आओ 32 साल। फिर तपस्या करने भेज देते हैं उनको, और फिर बोलते हैं, जब वो आते हैं तो फिर बोलते हैं अब बताओ आत्मा क्या है? बोले देखो, जब तुम सोते हो और जो जगता है स्वप्न में, जो स्वप्न में होता है वही आत्मा है। तो इंद्र बोले वही आत्मा है, मतलब कि मैं सो रहा हूँ, कोई जग रहा है, तब भी कोई स्वप्न में पार्टी कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ मस्त एंजॉय कर रहा है, तरह तरह के डांस हो रहे हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो शेर भी दौड़ा देता है, कभी पुलिस दौड़ा देती है, तरह तरह के सपने आते हैं। तो इंद्र बोले कि अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए। बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? बोले अगर स्वप्न में जो जगता है और मैं सोता हूँ, तो जो जगता है अगर वो आत्मा है तो वो भी तो भयभीत होती है, उसमें उसके जगने सोने से, उसके दुख सुख से मुझे सुख दुख कहाँ मिल रहा है? तो इससे उनको कोई संतोष नहीं मिला, इस बात से ना कोई संतोष मिलता है ना कोई आनंद मिलता है, वो फिर से पीड़ा में रहते हैं। बोलते हैं ये आत्मा है तो ऐसी आत्मा का क्या फायदा, जो आत्मा स्वप्न में ही हो सकती है और सच्चाई में नहीं हो सकती, और स्वप्न में भी वो डरी रहती है ना, कभी कोई पीछे पड़ा रहता है, कभी कोई पीछे पड़ा रहता है, कभी भालू पीछे पड़ा रहता है, कभी हाथी पीछे पड़ा रहता है ना, कभी शेर पीछे पड़ा रहता है, कभी कोई पीछे पड़ा रहता है, कभी कुछ कर रहे होते हो, तो जब जगते हो तो लगता है अरे बाप रे क्या स्वप्न देखा, ये तो बहुत घातक स्वप्न हो गया, ये तो आज बच गए, नहीं तो आज चले गए होते, ये तो बहुत ही कृपा हो गई कि हमारी आँख पड़ गई, नहीं तो हम आज चले गए थे, हम तो जिंदा है, बताओ यार। तो बोले कि नहीं। अब फिर से इंद्र जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा अभी आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो बोलते हैं अच्छा जाओ फिर 32 साल तपस्या करके आओ, फिर जाओ तपस्या करके आओ, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। फिर आते हैं तो फिर पूछते हैं, तो बोलते हैं देखो, जब तुम सोते हो, जब तुम गहरी निद्रा में होते हो, सुषुप्त अवस्था, जब तुम गहरी निद्रा में होते हो ना, जब तुम्हें ये भी नहीं पता होता है कि स्वप्न आ रहे कि नहीं आ रहे, बस तुम सो रहे होते हो। जब तुम सोने जाते हो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होता है कि नींद कब आई, ना तुम्हें ये पता होता है कि नींद कब चली गई। तो जो तुम गहरी सुषुप्ति अवस्था में होते हो, बिना स्वप्न की नींद में होते हो, बहुत गहरी नींद में होते हो, यही आत्मा है, यही आत्मा है। तो वो बोलते हैं कि ये आत्मा है, मैंने मान लिया कि सुषुप्त की अवस्था में जो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ना उसके सुख का ना उसके दुख का, तो मैं ऐसी आत्मा का करूं क्या कि ना तो मुझे आनंद हो रहा है ना मुझे कुछ पता चल रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं शरीर ही हूँ। बोले अभी सेटिस्फाई नहीं हुए? बोले नहीं, इससे तो मुझे कोई आत्म संतोष नहीं मिल रहा है, ना कोई आनंद मिल रहा है, ना कोई लाभ मिल रहा है। तो बोले क्या करें? तो बोले अच्छा देखो हम एक बात फिर से बताते हैं, आप जाओ 5 साल तपस्या करके आओ। बोले इंद्र भगवान का तो पूरा जीवन ही तपस्या कर करके गुजारे दे रहे हैं जी यार, क्या करेंगे या प्रजापति जी क्या करेंगे? तो फिर क्या होता है? चौथी अवस्था आती है, बोले 5 साल चलो तपस्या करके आओ। तो फिर आते हैं, तो फिर बोलते हैं अच्छा बताओ फिर अब आत्मा क्या है? बोले देखो, ना शरीर आत्मा है
जो तुम देखे थे, न शरीर आत्मा है, न वो स्वप्न की अवस्था आत्मा है, और न ये सुसुप्ति की जो अवस्था देखी हो तुम वो आत्मा है। ये तीनों तो अधिष्ठान है जो आत्मा के ऊपर आ जाते हैं, आत्मा के ऊपर आ जाते हैं। आत्मा मन शरीर चेतना, आत्मा जो है वो मन से शरीर से विषयों से संबंध स्थापित कर लेती है, इसलिए पहले अपने आप को शरीर ही समझती है। फिर स्वप्न आता है तो सोचती है यार मैं कम से कम शरीर तो नहीं हूँ, क्योंकि स्वप्न में भी तो कोई जाग रहा होता है। फिर वो ऐसी गहरी निद्रा के बारे में सोचती है, तब लगता है कि यार सुसुप्ति भी तो होती है एक ऐसी अवस्था। तो बोले फिर मैं क्या हूँ? बोले देखो जो आत्मा है ना वो शुद्ध चैतन्य है, वो शुद्ध चैतन्य है, उसमें कोई शुद्ध चैतन्य है, नित्य है और शाश्वत है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, परम आनंद है, साक्षी भाव है। जो आप मन से, जब उसको आप मन से शरीर से इंद्रियों से जोड़े रहते हैं तब आप उसको समझ नहीं पाते हैं। आप उसको, जो आत्मा है वो शरीर को ही शरीर समझती है कि मैं शरीर हूँ। लेकिन जब ध्यान से, योग से, तपस्या से आप अपने आप को इंद्रियों से काटते हैं, अपने आप को मन से काटते हैं, अपने आप को बुद्धि से काटते हैं, तो फिर आप साक्षी भाव को प्राप्त करते हैं और आप देख पाते हैं कि आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप इंद्रियां नहीं है, आप आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पाँव जनेंद्रिय मल द्वार, ये सारी चीजें नहीं है, इन सारी चीजें नहीं है, इन सब के ऊपर है। इसलिए नित्य और शाश्वत आत्मा है, आप शुद्ध चैतन्य है, आप ही साक्षी भाव है, इन सब के ऊपर है। अपने आप को शरीर से काट करके देखो। तो ये आत्मा की चौथी अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। ये बातें तो थी अपनी छंदोपनिषद की। कुछ ऐसी ही बातें अपनी मुंडकोपनिषद में कही गई हैं। मुंडकोपनिषद में भी ऐसी ही बातें कही गई हैं कि जो जागृत अवस्था है हमारी, जब हम जाग के संसार को देखते हैं, ये भी एक आत्मा ही है। जो आत्मा संसार में रची बसी है, उसको अपना कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को शरीर ही समझ रहा है। लेकिन जब वो स्वप्न देखता है तो जागृत अवस्था में वो जगते हुए संसार के विषयों का भोग करता है, लेकिन जब वो स्वप्न देखता है तो वो सोते हुए और मानसिक विचार जो उसके रहते हैं उसके अनुसार वो संसार के विषयों का भोग ही करता है। तो दोनों अवस्थाओं में, वो चाहे स्वप्न अवस्था हो और चाहे वो अपनी जागृत अवस्था हो, ये आत्मा की दो अवस्थाएं हैं। तीसरी अवस्था सुसुप्ति की अवस्था है, जहाँ ना वो सुख का अनुभव करता है ना वो दुख का अनुभव करता है। बस उसको जब वो सो के जगता है तो उसको लगता है आज मस्त नींद आई, क्या हुआ, मैं कहाँ था सोते समय, उसको कुछ पता नहीं होता है। सोया कब पता नहीं, जगह कब पता नहीं, उसको इन चीज़ों का कोई एहसास नहीं होता है। तो ये कौन सी अवस्था है? ये है अपनी सुसुप्ति अवस्था। और जो चौथी अवस्था है वो है तुरीय अवस्था। इस प्रकार की बातें हमारी मुंडकोपनिषद में भी कही गई हैं। हमारे मनुष्यों ने तब तपस्या करके इन चीज़ों का वर्णन किया है कि ऐसी अवस्थाएं आती होंगी। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है कि जब आप शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं, शुद्ध साक्षी भाव हो जाते हैं, आप अपने आप को मन से, शरीर से, बुद्धि से काट लेते हैं, तब आप जान पाते हैं कि आप शुद्ध चैतन्य हैं। इसी का कुछ ऐसा ही वर्णन हमारा कंठ उपनिषद में किया गया है आत्मा के बारे में। क्या कहा गया है कि ये जो शरीर है, ये जो मेरा शरीर है, ये है रथ। ये जो मेरा शरीर है ये है रथ, और आँख कान नाक जीभ त्वचा ये है 5 घोड़े, 5 इंद्रियां हैं 5 घोड़े, और मेरा मन है एक लगाम, और जो बुद्धि है वो है सारथी, जो बुद्धि है वो है सारथी, और जो रथ का स्वामी है वो है आत्मा। अब आप सोचो, इंद्रियां जो है वो विषयों की ओर लगातार भाग रही हैं, पांचों घोड़े अपने आप अपनी अपनी जगह भाग रहे हैं, और जो लगाम है, जो मन है वो लगाम है, और लगाम बुद्धि के हाथ में है। अगर हम थोड़ी सी बुद्धि को ढील दे देंगे तो घोड़ा कहीं इस खेत में घुस जाएगा, कहीं घोड़ा उस खेत में घुस जाएगा, कहीं घोड़ा उधर दौड़ चलेगा, कहीं घोड़ा इधर दौड़ चलेगा। 5 घोड़े हैं, 5 अलग अलग भाग रहे हैं, 5 घोड़े हैं, 5 अलग अलग भाग रहे हैं। ये देखो पटरम भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। और इसका जो डोर है वो है मन, और जो वो मन है वो किसके नियंत्रण में है? बुद्धि के। इसलिए कभी कभी देखो, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जब कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है तो उसका बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ये बताइए कि जनरली सामान्य व्यक्ति गलत काम करने के लिए इतना आक्रोशित क्यों हो जाता है, इतना लालायित क्यों हो जाता है, इतना बेबस क्यों हो जाता है? तो बोलते हैं कि उससे गलत काम कराती हैं उसकी इच्छाएं, उससे गलत काम कराती हैं उसकी भावनाएं, उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं। तो बोलते हैं कि जब व्यक्ति के ऊपर ये हावी होती हैं तो जिस प्रकार से बादल सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से बादल सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार से ये कामनाएं, ये इच्छाएं व्यक्ति के बुद्धि विवेक को ढक देती हैं। जिस प्रकार से धुआं आग को ढक देती है, उसी प्रकार से कामनाएं, इच्छाएं व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को ढक देती हैं, और वो सोचने समझने की क्षमता उसकी छीन हो जाती है, और वो कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ये बातें ये गीता में कही गई हैं। भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से ऐसा कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति गलत काम करने के लिए क्वेश्चन होता है अर्जुन का, तो वो उत्तर देते हैं कि क्यों इतना लालायित या क्यों इतना बेबस हो जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग देखिए कि जो आत्मा है उसको हमने 3 तरीके से वर्णन किया है, कंठोपनिषद के माध्यम से, छंदोपनिषद के माध्यम से और अपनी जो छंदोपनिषद के माध्यम से और मुंडकोपनिषद के माध्यम से। आप सभी लोग इन चीज़ों से अवेयर हैं, आप सभी लोग इन चीज़ों से जागृत हैं, आप सभी लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, आप सभी लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। बट इस प्रकार की विवेचना अब हम अपने दर्शन के पर्सपेक्टिव से करेंगे कि दर्शन किस प्रकार से आत्मा को अजर और अमर मानता है, दर्शन में किस प्रकार से आत्मा की सिद्धि के लिए तर्क दिए जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा। अभी हमने जाना कि जो आत्मा है वो शुद्ध चेतना है। ऐसे ही शंकराचार्य बोलते हैं, शंकराचार्य 3 प्रकार की सत्ताएं मानते हैं, प्रतिभाषिक सत्ता यानी स्वप्न, व्यवहारिक सत्ता यानी जगत और परम सत्ता यानी परमार्थिक सत्ता यानी ब्रह्म। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब अविद्या है, बाकी सब मिथ्या है, जो न सत्य है न असत है। तो हमने देखा कि हमारा जो शरीर है वो रथ है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े हैं, जो हमारा जो लगाम है वो हमारा मन है, और जो लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। और जो बैठा है रथ पे वो ही परम तत्व, वही आत्मा है, वो जो रथ का स्वामी है वही आत्मा है। इस प्रकार से हमने इस आत्मा के वर्णन को कंठोपनिषद और मुंडकोपनिषद और छंदोपनिषद के माध्यम से समझा। साथ ही विश्व के विभिन्न प्रकार के धर्म आत्मा की अमरता के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बात की। प्लेटो, अरस्तु, डिकार्ड, ये लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में बात की। हम जाने, अब हम जानेंगे कि आत्मा, न्याय वैशेषिक आत्मा को क्या बोलते हैं। आत्मा को अचेतन बोलते हैं। जब आत्मा में चेतना आती है, जब आत्मा का संबंध मन, शरीर और आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध विषयों से होता है, तब उसमें चेतना आती है। इसलिए न्याय जो वैशेषिक है वो लोग आत्मा को क्या मानते हैं? स्वरूपता अचेतन मानते हैं। बाद में उसमें चेतना आती है। तो ये जो अपने अपने हैं, सांख्य योग तो चेतन ही मान रहे हैं, है ना, तो चेतन ही मान रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि आत्मा के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया जाता है। आप अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार इन चीज़ों का विश्लेषण करिएगा। ये हमारे उपनिषद में इस प्रकार की बातें की गई हैं। भगवान गीता में नैनम सिद्धानि सत्राणि नैनम दहिते पावकाना चैनम क्लीदंतापो ना सोचते मावता, इस प्रकार की बात करते हैं। आप देखिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।